हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का सक्सेस वर्ल्ड एमसीक्यू चैनल पर। तो चलिए, रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का क्लास 2 चलेगा। तो जल्दी जल्दी से सभी लोग लाइव में आ जाइए। चलिए आज की इस क्लास को स्टार्ट करते हैं, आपका बिल्कुल भी टाइम बर्बाद ना करते हुए। तो आज की इस क्लास का सबसे पहला प्रश्न और इम्पोर्टेंट है, पानी का हिमांक बिंदु खाली स्थान है। फटाफट से आंसर कर देंगे। आपको लाइव चैट का ऑप्शन मिलता है, तो प्रत्येक स्टूडेंट को लाइव चैट में आंसर करते आना है ताकि आपका रिवीजन भी प्रॉपर हो सके। तो पानी का हिमांक बिंदु कितना होता है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर। जो भी बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। 32 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है पानी का हिमांक बिंदु। याद रखना है ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा प्रश्न है, खून में कौन सा अवयव नहीं होता है। क्वेश्चन को सही से पढ़िए और आंसर कीजिए। खून में कौन सा अवयव नहीं होता है, फटाफट आंसर कर देंगे। तो चलिए इसका राइट आंसर जो बच्चे ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब है। क्या देगा, प्लासेंटा। याद रखना है आरबीसी होता है खून में, डब्ल्यूबीसी भी होता है और प्लाज्मा भी होता है, लेकिन प्लासेंटा नहीं होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तीसरा सवाल है, विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। फटाफट से आंसर करेंगे। और फ्रेंड्स, अगर आप इसका पीडीएफ डाउनलोड करना चाहते हैं तो पीडीएफ के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, वहां पर जाकर आप इस सेशन का पीडीएफ बिल्कुल फ्री में डाउनलोड कर सकते हैं। तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है, तो रेटिनॉल है, याद रखना है। और थायमिन किसका है, तो विटामिन B1 का, राइबोफ्लेविन विटामिन B2 का, याद रखना है। नेक्स्ट है, क्रायोजेनिक क्या दर्शाता है। अत्यंत इंपॉर्टेंट प्रश्न है आपके एग्जाम के लिए। क्रायोजेनिक क्या दर्शाता है, फटाफट से आंसर करेंगे। याद रहे आपको एक भी सेशन को छोड़ना नहीं है। रेलवे ग्रुप डी के लिए साइंस के ये 1000 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों का सीरीज चल रहा है। तो इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा जी, बिल्कुल एक के साथ चला जाएगा। क्रायोजेनिक क्या दर्शाता है, तो कम तापमान दर्शाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति होती है। यहाँ पे ऊर्जा होगा, फटाफट से आंसर करेंगे। मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति किससे होती है, सोच समझ का आंसर कीजिएगा। चलिए, तो याद रखना है मानव शरीर में ऊर्जा की उत्पत्ति हार्मोन की क्षरण से होता है। याद रखिएगा ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है। सोच समझ का आंसर करना है और फटाफट से आंसर करना है। पके हुए आम में कौन सा विटामिन होता है, तो याद रखना है विटामिन ए होता है। याद रखिएगा ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है। पूछा गया प्रश्न, आंसर करेंगे। केल्विन पैमाने का मानक कक्षीय तापमान कितना होता है, तो इसका राइट आंसर जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। 273 केल्विन होता है, याद रहे। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट हो जाता है। फटाफट से आंसर करेंगे। और जो भी स्टूडेंट चैनल पर पहली बार आए, चैनल को सब्सक्राइब करके साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर लेंगे। तो इसका जो राइट आंसर है जो बच्चे बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा विटामिन सी। याद रखना है कौन सा विटामिन खाना पकाने के क्रम में नष्ट होता है, तो विटामिन सी। इसका रासायनिक नाम एस्कॉर्बिक एसिड है, याद रखना है। और इसकी कमी से क्या होता है, स्कर्वी नामक रोग होता है। नेक्स्ट है, भोजन में लोहे की कमी के कारण क्या होता है। कौन सा रोग होता है भोजन में लोहे की कमी के कारण, फटाफट से आंसर करेंगे। तो याद रखना है क्या होता है, एनीमिया नामक रोग होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, विटामिन ई होता है। फटाफट से आंसर करेंगे। इन चारों ऑप्शन में से बताना है किसमें विटामिन ई होता है। चलिए, आपका टाइम खत्म होता है। तो इसका राइट आंसर जो बच्चे सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। गेहूं के अंकुर के तेल में होता है विटामिन ई, याद रहे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बल्ब का गलनांक बिंदु है। ये भी प्रश्न पूछा गया आपके एग्जाम में, आंसर करेंगे। बल्ब का गलनांक बिंदु क्या है, तो याद रखना है बल्ब का गलनांक बिंदु क्या है, तो 273 केल्विन है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। बल्ब का गलनांक बिंदु, याद रखना है ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, वह पदार्थ जिसकी कमी से डिहाइड्रेशन होता है वह कौन सा पदार्थ है। आंसर करेंगे। तो याद रहे वो कौन सा पदार्थ है, पानी की कमी से याद रखिएगा डिहाइड्रेशन होता है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन किसमें पाया जाता है। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो याद रहे इन सभी में सबसे अधिक मात्रा में कैरोटीन गाजर में पाया जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन ई की कमी से निर्मित रोग है। फटाफट से आंसर करेंगे। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है, तो याद रखना है विटामिन ई की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। विटामिन ई का नाम क्या है, टोकोफेरॉल, याद रखना है। नेक्स्ट सवाल है, विटामिन ए की कमी से क्या होता है। फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, विटामिन ए की कमी से क्या होता है, तो याद रखना है विटामिन ए की कमी से रतौंधी नामक रोग होता है। ऑप्शन ए बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है,
मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। मनुष्य की आंखों की स्वस्थ क्रियाशीलता कौन सा विटामिन बढ़ाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन क्या आ जाएगा? डी के साथ चला जाएगा, विटामिन ए। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। अगला प्रश्न है, रिकेट्स है एक बीमारी। आंसर करेंगे, किसकी रिकेट्स एक बीमारी है? मांसपेशियों की, हड्डियों की, खून की या टिश्यू उत्तेजकाओं की? तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन चला जाएगा बी के साथ, हड्डियों की। रिकेट्स एक बीमारी है हड्डियों की, और किसकी कमी से होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है? फटाफट से आंसर करेंगे। आपको बताना है इन चार ऑप्शन में से कौन सा विद्युत आवेश का सुचालक है। तो इसका सही जवाब जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन सी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब देगा, तांबा हो जाएगा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह होता है। आंसर करेंगे। चलिए, मानव शरीर में कार्बोहाइड्रेट के रूप में पुनः संग्रह क्या होता है? तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या जाएगा? ग्लाइकोजन होता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, किसमें पाया जाता है? आंसर करेंगे। चलिए 20 के लिए फटाफट से आंसर करेंगे। सबसे अधिक लोहा पाया जाता है, तो इसका जो सही जवाब है क्या? हरी सब्जी में। याद रखना है ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, शहद का मुख्य घटक क्या है? फटाफट से आंसर करेंगे। शहद का मुख्य घटक क्या है? चलिए, तो किसका राइट आंसर जो बच्चे डी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब दे रहे हैं। शहद का मुख्य घटक क्या है? तो फ्रुक्टोज है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लौह आवश्यक है। फटाफट से आंसर करेंगे, किसके लिए आवश्यक है लौह? तो याद रखना है, लौह जो है हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए आवश्यक है, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए भी है, शरीर के ऊतकों तक ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए भी है। इसलिए राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा, विटामिन डी हो जाएगा। अगला सवाल है, भोजन में शर्करा की जांच किसको डालकर की जाती है? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे। भोजन में शर्करा की जांच किसको डालकर की जाती है? तो इसका जो राइट आंसर है जो बच्चे लाइव चैट में ऑप्शन ए को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब देगा, आयोडीन। याद रखना है, आयोडीन को डालकर भोजन में शर्करा की जांच की जाती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि आयोडीन की कमी से कौन सा रोग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोई व्यक्ति चावल, दाल एवं दही खाता है तो नीचे दिए गए में से किसकी कमी होती है? फटाफट से आंसर करते जाएंगे। चलिए, तो याद रहे इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, विटामिन ए की कमी होती है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, पानी का क्वथनांक कितना होता है? चलिए फटाफट से आंसर करते जाएंगे, पानी का क्वथनांक कितना होता है? फ्रेंड्स, अगर आपको किसी भी प्रश्न में थोड़ा भी डाउट होता है तो तुरंत आप कमेंट करके पूछ सकते हैं, आपको रिप्लाई तुरंत दिया जाएगा। तो इसका जो राइट आंसर है जो बच्चे बी को दे रहे हैं लाइव चैट में, बिल्कुल सही जवाब देगा। पानी का क्वथनांक कितना होता है? तो 212 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है। ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है, पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? फटाफट से आंसर करेंगे। पशुओं में मिल्क फीवर बीमारी किसकी कमी के कारण होती है? तो इसका जो राइट आंसर है क्या जाएगा जी? बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चला जाएगा, कैल्शियम की कमी के कारण। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, C12H22O11 को किसके रूप में जाना जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे। C12H22O11 को किसके रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी के साथ चला जाएगा, चीनी के रूप में जाना जाता है, यानी कि चीनी का सूत्र होता है C12H22O11। नेक्स्ट है, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे, ब्लड बैंक किसको कहा जाता है? तो याद रखना है, ब्लड बैंक स्प्लीन को कहा जाता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल्ट की चूड़ी के किस भाग को क्रस्ट कहते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, तो इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा जी? बिल्कुल जो बच्चे ऑप्शन बी को दे रहे हैं, बिल्कुल सही जवाब देगा, सबसे ऊपर भाग को। याद रखना है, ऑप्शन बी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? फटाफट से आंसर करेंगे, खाद्य ऊर्जा को हम किस इकाई में माप सकते हैं? तो ध्यान दीजिएगा, कैलोरी में मापते हैं। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? फटाफट से आंसर करेंगे। पूछा गया सवाल है, रेफ्रिजरेटर किस सिद्धांत पर काम करता है? तो याद रखना है, यह वाष्पीकरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है, वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए, वायु में सबसे अधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? तो याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी के साथ चला जाएगा, नाइट्रोजन। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है, डायनामाइट बनाने के लिए किस द्रव का प्रयोग किया जाता है? फटाफट से आंसर करेंगे, डायनामाइट बनाने के लिए किस द्रव का प्रयोग किया जाता है?
तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या देगा जी, बिल्कुल किसका प्रयोग क्या आता है, तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग क्या आता है डायनामाइट बनाने के लिए। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है, फटाफट आंसर करेंगे। रेडियो धर्मिता की खोज किसने की है, चलिए तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या देगा जी, बिल्कुल ऑप्शन ए के साथ चल जाएगा हेनरी बेकुरल। याद रखना है रेडियो धर्मिता की खोज किसने की, हेनरी बेकुरल ने। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, फटाफट आंसर करेंगे। वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है, तो याद रखना है क्या कारण है, धूलकण कारण है। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है क्यूरी किसकी इकाई है, फटाफट आंसर करेंगे। क्यूरी किसकी इकाई है, तो याद रखना इसका राइट आंसर क्या देगा, रेडियो सक्रियता की इकाई है क्यूरी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है पेसमेकर का संबंध किससे है, फटाफट आंसर करेंगे। पेसमेकर का संबंध किससे है, चलिए। और फ्रेंड्स अगर आपने अभी तक सेशन को लाइक नहीं किया है तो सभी लोग दिल से एक बार सेशन को लाइक करेंगे। तो याद रखना है हृदय से संबंधित है पेसमेकर का संबंध, याद रखना है। नेक्स्ट है अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं क्या हो जाएगी, आंसर करेंगे। आकार में बड़ी हो जाएगी, आकार में छोटी हो जाएगी, संख्या में बढ़ जाएगी या संख्या में घट जाएगी। तो याद रखिएगा अधिक ऊंचाई पर मानव शरीर में श्वेत रक्त कणिकाएं, याद रखना है आकार में बड़ी हो जाएगी। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। अगला प्रश्न है जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होती है, फटाफट से आंसर करेंगे। जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से होता है, तो याद रखना है जल की कठोरता किसकी उपस्थिति से, तो इसका राइट आंसर क्या देगा जी, बिल्कुल ऑप्शन चला देगा मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की उपस्थिति के कारण जल की कठोरता होती है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। और फ्रेंड्स सेशन के एंड में अपना अपना स्कोर जरूर देना है कि आपने कितने प्रश्नों का सही जवाब दिए हैं। नेक्स्ट है शरीर में निम्न में से किसकी अधिकता से हृदयघात होता है, फटाफट से आंसर करेंगे। ये भी सवाल आपके एग्जाम में पूछा गया है, शरीर में निम्न में से किसकी अधिकता से हृदयघात होता है, तो कोलेस्ट्रॉल की अधिकता से। ऑप्शन ए 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ होता है, चलिए आंसर करेंगे। सबसे जटिल कार्बनिक पदार्थ कौन सा है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर क्या देगा, प्रोटीन है। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है, फटाफट से आंसर करेंगे। हीमोग्लोबिन में निम्न में से कौन सी धातु मौजूद होती है, तो याद रखना है कौन सी धातु, लोहा। ऑप्शन 20 प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, फटाफट से आंसर करेंगे। प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार किसके द्वारा किया गया, तो याद रखना है प्रत्यावर्ती धारा का आविष्कार निकोला टेस्ला के द्वारा। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, फटाफट से आंसर करेंगे। यह प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, याद रखना है ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र क्या है, तो इसका जो सही जवाब है क्या देगा, C3H5OH होता है ग्लिसरॉल का रासायनिक सूत्र। सही से देख लीजिए C3H5OH ग्लिसरॉल का सूत्र होता है, याद रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए रिवॉल्वर का आविष्कार किसने किया था, तो इसका जो सही जवाब है क्या देगा, डी के साथ चलेगा सैमुअल कोल्ट ने। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट है इथेनॉल का क्वथनांक है, फटाफट से आंसर करेंगे। ये भी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। इथेनॉल का क्वथनांक क्या है, तो याद रखना है इथेनॉल का क्वथनांक क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या जाएगा, डी के साथ चल जाएगा 78 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है, फटाफट से आंसर करेंगे। चलिए मानव शरीर के किस अंग पर एंजियोप्लास्टी की जाती है, तो याद रखना है किस पर, तो हृदय पर। ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, याद रखना ऑप्शन सी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, आंसर करेंगे। चलिए संतरे में कौन सा अम्ल पाया जाता है, तो याद रखना है संतरे में साइट्रिक अम्ल पाया जाता है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट है गुर्दे न केवल उत्सर्जन अंग होते हैं बल्कि इनके कार्यों को पूरकता प्रदान करता है। आपको बताना है किनके कार्य को पूरकता प्रदान करता है। चलिए तो याद रखना है इसका जो राइट आंसर क्या जाएगा जी, बिल्कुल लीवर। याद रखना है लीवर के कार्य को पूरकता प्रदान करता है। ऑप्शन ए इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला सवाल और अंतिम सवाल है इनमें से कौन सबसे सरल अल्कोहल है, फटाफट से आंसर करेंगे। इनमें से कौन सबसे सरल अल्कोहल है, तो याद रखना है इसका राइट आंसर डी के साथ चला जाएगा मेथेनॉल। ये सबसे सरल अल्कोहल है। ऑप्शन डी इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। तो आज के सेशन में टोटल 50 इंपॉर्टेंट साइंस के प्रश्नों को रखा गया था। तो आज के लिए इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।